हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधे देख रहे हैं, बैंगन के पौधे हैं, जो कि छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं और पूर्ण रूप से बैंगन से भरे हुए हैं। आप कोई सा भी पौधा देखेंगे उठाकर, तो पूरे सभी पौधों के अंदर दोस्तों बैंगन यहाँ पर लगे हुए हैं। एक्चुअली दोस्तों, मौसम जो है, महीना जो है वो चल रहा है अक्टूबर लास्ट, बिल्कुल आज 29 तारीख हो चुकी है। और इस पर भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रुख के अंदर बैंगन है। यही नहीं दोस्तों, ये देखिए आप, ये गोल वाले ब्रिंजल है, जो कि ये भी पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छे रुख के अंदर मेरे टेरिस गार्डन पर कंटिन्यू रूप से आए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर, हमारे यहाँ बैंगन का पौधा लगा रखा है, लेकिन इसमें ये बीमारी लग गई, या ये फला बीमारी लग गई है, पाउडरी मिल्डू लग चुका है, या फंगस में आ चुका है पौधा, या पौधे के अंदर फल आ रहे तो फ्रूट नहीं बन पा रहे हैं, या पौधे के अंदर कीड़े लग गए हैं, या फल के अंदर कीड़े लग गए हैं। दोस्तों, आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा, बने तो मैं रहिएगा। हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूअर्स है, जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, जो पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं, वो तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर ही लीजिए। या नजदीक आइए, देखिए दोस्तों कितने अच्छे रूप के अंदर बैंगन कंटिन्यू रूप से आए जा रहे हैं। ये इनकी हार्वेस्टिंग लेने के बाद की कंडीशन है। देखिए आप, गुच्छे के गुच्छे में लगातार बैंगन आए जा रहे, पूरा पौधा बैंगन से दोस्तों भरा हुआ है। छोटे छोटे पौधे, 1-1 फीट के करीब पौधे होंगे ये, लेकिन 1-1 फीट के पौधे होने पर भी ये मुझे बहुत ही अच्छे रूप के अंदर कंटिन्यू रूप से बैंगन के निर्बाध रूप से उत्पादन टेरिस गार्डन पे छोटे छोटे गमलों के अंदर भी पूर्ण रूप से दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, सर आप इस तरह की हार्वेस्टिंग कैसे लेते हैं, आप क्या डालते हैं क्या नहीं डालते। मैं यहाँ पर सबको बताना चाहूंगा कि मैं ऑर्गेनिक रूप से, जो किचन से भी कुछ चीजें होती है जो हम लेते हैं, या फिर हम जैसे ऑर्गेनिक चीजें होगी उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे प्लांट के अंदर खूब ज्यादा फल और फूल दोस्तों आए। और साथ में आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आपके सामने, कितने अच्छे रूप में दोस्तों बैंगन बन रहे हैं। यही नहीं, देखिए आप इधर आइए, ये देखिए ये वाले प्लांट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सामने प्लांट देखिए आप, वो भी पूर्ण रूप से बैंगन से लदा हुआ है। दोस्तों, अभी गार्डन में काम चल रहा है, मैं ज्यादा उस तरफ जा नहीं पाऊंगा। ये देखिए पूर्ण रूप से वो भी बैंगन से दोस्तों लदा हुआ है। खूब अच्छे रूप के अंदर उनमें बैंगन की बम्पर पैदावार मुझे दोस्तों देखने को मिल रही है अपने टेरिस गार्डन से। बैंगन के पौधे से इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों हमें कुछ समय पीछे चलना पड़ेगा, जब हमारा बैंगन के पौधे के अंदर एक भी फूल या फल दोस्तों नहीं बन रहा होगा, यहाँ तक कि पत्तियाँ भी पीली पड़ रही होगी, और आप सोचेंगे कि इस पौधे को हमें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि अब ये पौधा हमें और ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखिए, यही वो पॉट है जो अभी मुझे कुछ समय बाद अच्छी फ्रूटिंग देगा, और खूब अच्छे इसके अंदर आपको बैंगन भी लगते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बैंगन का पौधा जितनी तेज़ी से विकास करता है अपना, उतनी तेज़ी से उसके अंदर काफ़ी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के खतरे बने रहते हैं। सबसे पहले तो उसकी रूट संबंधी समस्या आ जाती है, जो ये कुछ मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ, इसको आपको फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत बेस्ट उत्पादन मिलेगा। साथ में मैं इसमें फर्टिलाइज़र जो आप डालने वाला हूँ, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बना लेनी चाहिए। जैसे 60% आपने गार्डन सॉइल ले लीजिए, 20% आप कावडंग का इस्तेमाल कीजिए, 10% में लीफ कंपोस्ट, भुजा हुआ चूना, मुल्तानी मिट्टी इस तरह आप डाल लीजिए, और 10% आप उसमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि ये रिवर सैंड क्यों डाली जाती है, कि जो हम लगातार पानी डालते हैं पौधे के अंदर, तो उससे क्या मिट्टी टाइट होती है। मिट्टी टाइट होगी तो क्या होता है कि रूट को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम रिवर सैंड या स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, और रूट्स पूरे गमले के अंदर, ये जो आपको गमला दिखाई दे रहा है, इस पूरे गमले में चारों तरफ अपने जहाँ जहाँ तक इसमें मिट्टी में एक लेयर पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लेयर चलाती हुई चलेगी, और बैंगन का पौधा खूब अच्छा दोस्तों हमें उत्पादन देगा। सेकंड आ जाता है दोस्तों बैंगन के अंदर पानी डालने की जो स्थिति होती है। आपको देखना चाहिए, जब ऊपर की मिट्टी कम से कम 1-1.5 इंच सूख जाए, उस वक्त आप पानी का दोस्तों इसमें इस्तेमाल करें। साथ में जब करीब करीब हर 15 से 20 दिन में एक बार आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हल्दी मिलाकर, जैसे घर के अंदर इस हल्दी होती है, वो 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच के करीब हल्दी मिलाइए, और उसको आप स्प्रे कर दीजिए प्लांट के ऊपर पूरे पे। तो इससे क्या होगा कि जो कीट होते हैं जो पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे काफ़ी तरह के होते हैं, एफिड्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, माइट्स होते हैं, तो ये कीट इस पर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। थर्डली आ जाता है दोस्तों, जब प्लांट के अंदर फूल आने शुरू होते हैं तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए होता है, पानी की जो मात्रा होती है उसको दोस्तों कंट्रोल कर देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त भी हम लगातार ऐसी पानी देते रहेंगे तो उससे हमें क्या लॉस होगा कि हमारा जो पौधा फूल बनाने लग रहा है, वो सारे फूलों को दोस्तों गिरा देगा नीचे। नीचे गिरा देगा तो हमारे पास एक भी दोस्तों बैंगन नहीं बन पाएंगे। तो ये बात आपको बहुत जुड़ी हुई और समझ के साथ चलना चाहिए कि जब भी बैंगन ही नहीं, टमाटर हो गया, हरी मिर्च होगी, इस तरह के जितने भी पौधे हैं जिसमें फूल आते हैं, उस वक्त हमें पानी की मात्रा को दोस्तों कंट्रोल कर देना चाहिए, ताकि हमारा पौधा जो है अच्छे रूप के अंदर खूब बम्पर हमें पैदावार देने की क्षमता दिखा सके।
नेक्स्ट आप देखते हैं कि आपके प्लांट के अंदर पीले पत्ते बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, जो बड़े पत्ते जैसे ये पत्ते हैं, ये पीला हो रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि अब इसकी लाइफ साइकिल दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पत्ते की तरफ आप इतना ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये देखिए, अगर ये छोटे पत्ते इस तरह पीले हो रहे हैं, ये पत्ता अभी आया नया और ये पीला हो रहा है, तो इसका मतलब पौधे के अंदर नाइट्रोजन युक्त और कैल्शियम युक्त चीज़ों की कमी आ चुकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बना के देना होता है। आप इसके लिए हर 15 से 20 दिन के अंदर काऊ डंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें आप, हर जब आप 10 से 15 दिन के अंदर एक बार काऊ डंग इसके अंदर खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप बदल बदल कर खाद दें। एक तरह का ही खाद आप इसके अंदर अप्लाई ना करें। अगर आप एक तरह का खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो पौधा को क्या होगा कि पौधा स्ट्रेस में जाने की संभावना बनी रहेगी। तो उसे हर 10 से 15 दिन के अंदर अलग अलग तरह का खाद इस्तेमाल में करें मिट्टी के अंदर, जिससे क्या होगा कि पौधा भी बिल्कुल बेस्ट खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, और आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता को दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले जो खाद, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास एक ही तरह की वैरायटी नहीं है बैंगन की। आप देख सकते हैं ये अलग वैरायटी बैंगन की चल रही है, इनके अंदर भी खूब अच्छे रूप में फूल आए जा रहे हैं। इस तरफ अगर ये एल टाइप उधर मुड़ती है तो वो अलग बैंगन, उनके अंदर भी फ्रूटिंग अच्छी हो जा रही है और फूल भी दोस्तों अच्छे रूप से आए जा रहे हैं। यहाँ पर जो बैंगन लगे हुए थे, आप देखते हैं, अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो इस रो के अंदर भी अच्छे बैंगन लगे हुए थे, लेकिन मैंने उनको हटा दिया है क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो चुके थे। अब उनको तीसरा साल चल पड़ा था। ये आपके पास देख रहे हैं, ये बैंगन तीसरा साल वाला है, बहुत अच्छी हेल्दी बूसी पौधा है और इसके अंदर फ्रूटिंग आनी शुरू हो चुकी है। तो मैं अब इसको, इस पौधे को रखा हुआ है, यानी बाकी ये जो 4 पौधे थे इसके साथ, इनको मैंने पूर्ण रूप से हटा दिया है आज ये दोस्तों सबसे पहले हम इसमें फर्टिलाइज़र की चर्चा करते हैं, जो हम इसमें बदल बदल कर डालते हैं। जैसे हमने काऊ डंग डाला, फिर सेकंड टाइम वर्मी कंपोस्ट डाला, थर्ड टाइम और कुछ डाला, फोर्थ टाइम और कुछ डाला, इस तरह करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके सामने है, 2 चीज़ें मैं लेने वाला हूँ, लेकिन इसको बनाना कैसे, ये मात्रा कितनी चाहिए, ये इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं लूँगा दोस्तों हल्दी। हल्दी जो होती है हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। हल्दी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुण होते हैं जो हमारे पौधे को काफ़ी हेल्थ प्रदान करते हैं और काफ़ी चीज़ें से हमें पौधे को बचाते हैं। यह एक नेचुरल कीटनाशक, फफूंदीनाशक के रूप में भी काम करता है और कीटों को रोकते हैं, पौधे की जड़ों को मजबूत बनाती है। साथ में हेल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो पौधों को बीमारियों और संक्रमण से बचाते हैं, जिससे हमारा पौधा स्ट्रेस में जाने से बच जाता है। हल्दी एक शक्तिशाली कीटनाशक है जो बैंगन के पौधे पर लगने वाले काफ़ी तरह के कीड़ों को और पत्तियों को और रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, जैसे तना छेदक हो गया कि पत्ती छेदक हो गया, इन सबको हमारे पौधों से दूर रखती है। इसमें मौजूद जो करक्यूमिन होता है वो कीटों को पौधों से दूर रखता है और उनके विकास को दोस्तों रोकता है। किसके विकास को? जो कीड़े होते हैं उनके विकास को, पौधे के विकास को नहीं रोकेगा। इसी के साथ ही दोस्तों हम इसकी मात्रा निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम लेते हैं इसको एक बार स्प्रे करने के उसमें, जैसे हम पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो उस हिसाब से दोस्तों हमें इसको लेना पड़ता है। लेकिन हम अब इसको क्या करेंगे, इसकी रूट्स में डालेंगे, ताकि रूट्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो दोस्तों खत्म होगा और पौधे की रूट्स अपना विकास करेगी। पौधे की जहाँ रूट विकास करना शुरू करती है तो पौधे के अंदर तेजी से ऊपर ग्रोथ बढ़ती है। ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ पौधा अपने आप को हेल्दी बनाता है, मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं ले रहा हूँ 1/4 चम्मच, ये आधी चम्मच है, 1/4 चम्मच हल्दी ले रहा हूँ। इतनी ये हल्दी दोस्तों आपने लेनी है। इसी के साथ दोस्तों आप ये जो दूसरी चीज़ देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है तांबे के बर्तन के अंदर, ये हर घर में मिल जाती है। इसका जिक्र मैं अपने वीडियो में कई बार कर चुका हूँ। यह है दोस्तों लस्सी। लस्सी जितनी पुरानी होती है उतनी फ़ायदेमंद करती है, लेकिन वह कब फ़ायदेमंद करती है, जब वह हमें इसका स्प्रे करना होता है। लेकिन हमें पौधे में देना होता है, तो जैसे हमारे पास ताज़ी लस्सी होती है तो हम ताज़ी लस्सी का भी इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। ये कल मैंने सुबह इसके अंदर डाल दी थी ताकि इसके अंदर तांबे का जो मिश्रण होता है वो दोस्तों मिल जाए। तो इसका हमारा फ़ायदा क्या होता है, जो खट्टी लस्सी खासकर 10-15 दिन पुरानी होगी या 6-7 दिन पुरानी होगी, फफूंदी जैसी बीमारी होती है, पीली कूंगी होगी, इन चीज़ों को रोकती है। साथ में ये थ्रिप्स, माइट एंड इस तरह के जो कीड़े होते हैं इनको भी दोस्तों दूर रखती है। साथ में लस्सी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह के तत्व होते हैं जो कि पौधों को हेल्दी बनाते हैं, उनकी जड़ों का विकास करते हैं, पौधे के तनों को मजबूत बनाते हैं, नई पत्तियां लेकर आते हैं, साथ में फल और फूल लाने की क्षमता को अपने दिखाते हैं दोस्तों। यह एक प्राकृतिक ग्रोथ को प्रमोटर के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं, जो पौधे के विकास में दोस्तों मदद करती है।
इससे हमें बेस्ट बेनिफिट कब मिलता है, जब हम दोस्तों पौधे की इसकी रूट्स के अंदर डालते हैं, तो इसका बेस्ट बेनिफिट हमें तब मिलता है जबकि पौधे के अंदर किसी भी तरह का कोई भी दोस्तों इन्फेक्शन ना हो, पत्तियों के अंदर ना हो, पौधे के रूट तने में ना हो, पौधे के जो लीव्स के साथ जो टहनियाँ होती हैं उनमें कोई पत्ता छेदक या कीड़ा इस तरह का ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए हमें क्या करना है, उसके रूट्स के अंदर डालना है। लेकिन डालना कैसे अब और देखते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं करीब करीब ये 300 ml का गिलास है, 200 ml लस्सी लूँगा दोस्तों। ये 200 ml लस्सी दोस्तों हो चुकी है। दोस्तों अब इस घोल को हमें करना क्या है, 4 लीटर पानी के अंदर मिला लेना है। इस तरह करके आपने 4 लीटर पानी में मिला लेना है। और अब इसको अप्लाई करने से पहले एक काम और करना है आपने, इधर आइए, नज़दीक आइए, देखिए इस तरह वो जितने भी पत्तियां जो सूख रही है नीचे गीली पानी के मिट्टी के साथ संपर्क में, उनको हटा लेना है, क्योंकि ये इनके अंदर मिट्टी के अंदर क्या है कि रूट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती है दोस्तों ये। इसी के साथ ही प्लांट की हल्की हल्की आपने गुड़ाई कर देनी है, नॉर्मल गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि पौधा छोटा है, जो अपना गमला है वो छोटा रहता है और इसमें क्या है रूट ज़्यादा ऊपर तक आ जाती है। इस तरह गुड़ाई करने के बाद प्रति पौधा आपने 1 लीटर पानी इसके अंदर अप्लाई कर देना है दोस्तों। मैं यहाँ और भी प्लांट में करूँगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ही करके दिखा रहा हूँ। इस तरह आपने सभी पौधे के अंदर दोस्तों डाल देना है। करीब करीब 15 से 20 दिन होते होते आप देखेंगे कि आपका पौधा पूर्ण रूप से दोबारा से बैंगन इसके अंदर लगने दोस्तों शुरू हो चुके हैं, और नई शाखाएं आने के साथ साथ ही नए नए फूल आ रहे हैं और बैंगन दोस्तों बनना शुरू हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे रूप के अंदर बैंगन बने जा रहे हैं। ये देखिए गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों अब इसमें बैंगन लगना शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।